नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 13वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देख करके गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना संघासुर नामक धनुष उठा करके बड़े जोर से टंकार को किया और त्रिलोकी शब्दयान हो गए। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों को संहार कर दिया और सिर काट दिया और गिर गए सारे। यह देख करके जलंधर की क्रोध की सीमा ना रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम शुरू हो गया। बाणों से आकाश भर गए। लोग आश्चर्य करने लगे कि भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा छत्र कर दिया और धनुष काट दिए और तथा एक बाण से उसके छाती पे प्रहार भी कर दिया। इससे व्यथित हो उसने अपने प्रचंड गदा उठाई और गरुड़ के मस्तक पर मार दिया। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध में से उसने उस दैत्य ने होठ काटने लगे और भगवान विष्णु के छाती पे एक मुक्का और तीक्ष्ण बाण चला दिए। इससे उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसे गदा से उसका गदा काट दिया और अपने शंकर धनुष पर बाण चढ़ा करके उसके बिछाए दान को प्रारंभ से जलंधर के भी उन्हें अपने पहने बाणों से बरसाने लगे। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पहने बाण मारे। वैष्णव धनुष को कट जाने पर धनुष के काटे जाने पर भगवान ने गदा का ग्रहण कर लिया और शीघ्र ही जलंधर को खींच करके मारते हुए और कहा, परंतु वह अग्निवत अमोघ गदा था। मारा भी और वह चलयान में रहा न हुआ और मंदोत्र में हाथी के समान था। वह यानी गदा के मारे हुए फूल की तरह वह माला बन गया और साथ ही उस युद्ध दुर्मुख ने अत्यंत ही क्रोधित हो करके एक अग्निमुख त्रिशूल उठा करके विष्णु भगवान पर छोड़ दिए। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण पर किया। वंदना की नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिए। जलंधर ने झटक से ही भगवान विष्णु के छाती पे एक मुष्टिक प्रहार कर दिया। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसे मारा और अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों में भूषण युद्ध होने लगा। मुष्टिका वाला बाहर ही मुष्टिकों से बहुत दिनों तक युद्ध चला और कितने ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह श्रमित हो रहे और तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य से मेघ में
बारी से बोले, हे रणदुमित दैत्य श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े अयोध्याओं से भी भयभीत नहीं हुए हो। तेरे इस युद्ध से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वो मांग ले, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तुम्हें वो ही दे दूंगा जो तू मांगेगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुन करके वह जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो वह यह वर दीजिए कि आप मेरे बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों के साथ मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, ऐसे वचन सुन करके भगवान विष्णु को खेद हुआ, किंतु वह उसे क्षण मारते ही देवस्मी तथास्तु कह दिया। तब वह भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधर के घर निवास करने लगे। तब वह जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पा करके बहुत प्रसन्न हुआ। फिर वह देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनसे उन्हीं स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर दिया। जलंधर पृथ्वी पर आया, निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देवताओं, दानव, यज्ञ, ज्ञान और गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपने वशीभूत बना करके त्रिभुवन पर शासन करने लगा। और उसने धर्मात्मा अनुसार सुपुत्रों को भी सम्मान प्रजा को मिली और उसने धर्मराज से सभी सुखी थे। तो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।